Hello students, today we will start chapter 3, introduction of asanas of supplementary reader part 2, yoga education. Okay, so let's read about asana. What is asana? In general, asana is a particular posture of the body devoid of any type of pain. The body and the mind remain steady. Sage Patanjali has defined asana as sthir sukham asanam. 2/46 PAYOSU. It means asana is a posture which is pleasant and firm. In Hatha Yoga, asana plays an important role. The asanas are defined as follow in the 17th slok of the first chapter of the Hatha Pradipika. Hatasya prathamang दासनम पूर्वमुच्यते कुर्यात दासनम स्थैर्यमारोग्यम चांगलाघवम. Okay, asana posture being the first component of Hatha Yoga is dealt first. Asana bring steadiness, health and a feeling of lightness. Hatha Yoga has conceived 84 postures on asanas on the basis of 84 lakhs of birth. Asanas have been explained on the basis of sitting postures of animals. Asanas are performed by lying on the back, stomach, sitting and standing. Asanas are also classified on the basis of physical exercise and the effect of asana. Generally, the asanas are classified in 3 categories. Asanas that are beneficial for body: Sarvangashan, Dhanurashan, Paschimottasana, Vrikshasana, etc. Second, meditation asana: Padmasana, Siddhasana, Swastikasana, etc. Third, relaxation asana: Shavasana, Makrasana. Asanas are beneficial at physical level as well as they affect mental and spiritual level. The practice of asanas develops the physical, mental and spiritual levels together and thus contributes in the integrated development of human personality. So what is आसन? आसन क्या है? तो सामान्य वर्ड्स में अगर हम देखा जाए तो आसीनात आसन मीन्स बॉडी की का जो पोस्चर जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पेन ना हो और बॉडी और माइंड है ना स्टीडी मीन्स स्थिर अवस्था में हो तो वो आसन कहलाती है. महर्षि पतंजलि ने भी, सेज मीन्स महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि स्थिर सुखमासनम अर्थात स्थिर और सुखपूर्वक अवस्था ही आसन कहलाती है. ठीक है. हठ योग में आसनों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. हठ प्रदीपिका के फर्स्ट चैप्टर के श्लोक 17 में आसन के संदर्भ में ये श्लोक कहा गया है जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ के बताया. इसका मतलब ये है कि आसन हठ योग का फर्स्ट है ना, प्रथम अंग है. ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट है. आसनों की प्रैक्टिस से फिजिकल, मेंटल है ना, फिजिकल, मेंटल फीलिंग हेल्थ और फीलिंग ऑफ लाइटनेस इन हिंदी शारीरिक मानसिक स्तर पर स्वास्थ्य, आरोग्यता और हल्केपन की है ना, लाइटपन, हल्केपन की अनुभूति होती है. ठीक है. हठ योग में 84 lakhs पोस्चर्स के बेस पर 84 lakhs आसन की संकल्पना वहां पर की गई है. ठीक है. तो कई प्रकार के जीव जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म है ना, या एनिमल्स भी कहा जा सकता है, तो कई प्रकार के एनिमल्स की बैठने की विशेष आकृति के अनुसार आसनों की व्याख्या यहाँ पर की गई है, एक्सप्लेन किया गया है. तो आसनों का अभ्यास लेटकर भी, पीठ के बल या पेट के बल है ना, लेटकर, बैक या स्टमक, बैठकर और खड़े होकर भी किया जा सकता है. और फिजिकल एक्सरसाइज और उसके अफेक्ट के अनुसार इन आसनों को वर्गीकृत किया गया है या क्लासिफाई किया गया है. ठीक है. तो आसनों को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट है बेनिफिशियल फॉर बॉडी है ना, बॉडी के लिए बेनिफिशियल कौन कौन से आसन है. तो ये है सर्वांगासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तासन और वृक्षासन. ठीक है. फिर मेडिटेशन के लिए, ध्यानात्मक आसन के लिए पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन. और
रिलैक्सेशन के लिए शवासन और मकरासन। तो आसनों की प्रैक्टिस फिजिकल लेवल पर तो बेनिफिशियल है ही, इसके साथ ही ये मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आसन की प्रैक्टिस बॉडी, माइंड और स्पिरिचुअल लेवल पर डेवलपमेंट कर, है ना, समन्वित विकास कर मनुष्य के व्यक्तित्व विकास, ठीक है, ह्यूमन पर्सनालिटी, व्यक्तित्व मीन्स होता है पर्सनालिटी, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ आसन के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताते चलूंगी। तो सबसे पहला है आपका पद्मासन। इस आसन में आप देख सकते हैं इसमें कि बॉडी का पोस्चर किस तरीके से होता है ना, सी, इसमें बॉडी का पोस्चर लोटस के समान होता है, ठीक है, कमल के समान, इसीलिए इसे पद्मासन कहा जाता है, ठीक है। और ये मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। ओके, तो इसका डिटेल आप लोग और इसके बेनिफिट्स आप लोग पढ़ेंगे। फिर है सर्वांगासन। तो सर्वांगासन उत्तान पादासन और विपरीत करनी, है ना, उसके बाद का पोस्चर है। तो ये आसन बॉडी के सभी पार्ट को इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है, इसीलिए इसे सर्वांगासन कहते हैं। ओके, उसमें आप उसका पोस्चर भी देख सकते हैं और उसको डिटेल में रीड करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि कैसे उसको स्टार्ट करना है। फिर है मत्स्यासन। सर्वांगासन के बाद इस आसन की एक्सरसाइज पूरक रूप से अवश्य करना चाहिए, इससे बॉडी का जो शेप है ना, वो मछली के समान होने से इसे मत्स्यासन कहा गया है, देख सकते हैं आप यहाँ, ठीक है। फिर है पवन मुक्त आसन। जैसा नाम है वैसा ही गुण है, आप देख सकते हैं पोस्चर यहाँ। ये आसन जो है वायु को मुक्त करता है, मतलब जिसको गैस की प्रॉब्लम होती है, इस आसन से गैस आसानी से मुक्त हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसका नाम पवन मुक्त आसन है। फिर नेक्स्ट है देखें धनुरासन। धनुर का मतलब होता है धनुष, है ना, बो, धनु मीन्स बो, धनुष। तो इस एक्सरसाइज के अंतर्गत बॉडी की आकृति जो है आप देख सकते हैं, पोस्चर जो है वो किस तरह का होता है, धनुष की तरह होने के कारण इसका नाम धनुरासन है। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पश्चिमोत्तासन, उष्ट्रासन, वक्रासन, बंध पद्मासन, गौमुखासन, चक्रासन, पाद हस्तासन और शवासन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग डिटेल से इसमें पढ़ लेंगे, मैं इसके आंसर्स आप लोगों को टिक करा देती हूँ। सी, फिल इन द ब्लैंक्स। इन द पोज ऑफ धनुरासन द बॉडी शेप इज लाइक बो, धनुष की तरह। द बॉडी शेप इज लाइक अ कैमल इन उष्ट्रासन, ठीक है। मत्स्यासन इज अ मस्ट आफ्टर सर्वांगासन। नाउ मेंशन द बेनिफिट ऑफ आसन। आसन के बेनिफिट हमें लिखना है, ठीक है। सो इन पेज नंबर 39, सी, आसन्स आर बेनिफिशियल एट फिजिकल लेवल एज वेल एज दे अफेक्ट मेंटल एंड स्पिरिचुअल लेवल। ओके, the practice of asana develop the physical, mental and spiritual level together and thus contributes in the integrated development। यहां से आप लिख लें इसको यहां तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस सर्वांग आसन। तो सर्वांग आसन के लिए ये है आंसर इसका, इट इज द नेक्स्ट ऑफ द पोस्चर, ये है, इतना आप लिख देंगे सर्वांग आसन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई गोमुख आसन इज कॉल्ड काउ फेस आसन। सो आंसर इज इन दिस पोस्चर द बॉडी लुक्स लाइक काउ फेस, हेंस इट्स नेम इज गौमुखासन। ओके, गौमुखासन, ये लिख लेंगे आंसर आप, क्वेश्चन नंबर 3rd। एंड लास्ट क्वेश्चन है विच डिसीजेस आर क्योर्ड बाय उष्ट्रासन एंड वक्रासन। तो आंसर नंबर 4 में आप उष्ट्रासन के बेनिफिट्स और वक्रासन के बेनिफिट्स लिखेंगे। ओके, ये तो यहां आपका ये योगासन का चैप्टर 3 कंप्लीट। तो आप अपनी फेयर कॉपी में इसे लिख लेंगे।